आज की वीडियो में हम जानेंगे संसद के बारे में। संसद भारतीय संविधान का 79 अनुच्छेद ये कहता है कि भारत में एक संसद होगी, लेकिन ये जो संसद है कौन से भाग में आती है? वो भाग 5 में आती है। हमारे संविधान में कुल 25 भाग हैं, लेकिन पहले भाग में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति तत्व। और भाग 5 में क्या है? आपकी संसद। उसी प्रकार आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक ये संसदीय प्रणाली चलती है। ये जो संसदीय प्रणाली है, भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। इस संसदीय प्रणाली को हम लोग वेस्टमिनिस्टर बोर्ड के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने ये जाना कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसको हम क्या जानते हैं? वेस्टमिनिस्टर बोर्ड। सबसे बड़ी बात ये कि जो संसद है वो संसद किससे मिलकर बनती है, ये यानी कि इसके अंग कौन कौन से होते हैं वो सब जाने। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है तुम्हारा? राष्ट्र संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन इस राष्ट्रपति को हम संसद का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ऐसा अभिन्न अंग क्यों मानते हैं इसको? क्यों? क्योंकि अभिन्न अंग इसलिए मानते हैं क्योंकि जब तक राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो पास नहीं होता। इसीलिए और संसद में ही राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे संसद राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला लेता है, यानी कि जॉइंट सेशन बुलाता है, यानी कि अगर किसी भी मतभेद है उस चीज़ को बैठ के जॉइंट सेशन बुला लेता है। इस चीज़ की तकरीबन उसको कई कार्य, विशेष कार्य सौंपे गए हैं, वो सारे विशेष कार्य, इसीलिए इसको एक अभिन्न अंग मानते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह दुल्हन पर दूल्हे की नज़र न पड़े, उसी प्रकार हमारा जो राष्ट्रपति साहब है उनकी अगर संसद उनके बिना अधूरी रहती है कि जब तक ना पड़े आशिक की नज़र श्रृंगार अधूरा रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरा है। तो जानेंगे हम इसी के आगे। राज्यसभा 3 संसद के सदस्य कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अब जानेंगे राज्यसभा। तो देखिए, राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ, लेकिन ये कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा होगी? तो 80, एक आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा होगी। लेकिन इसके 1954 से पहले कौन कौन से नाम से जानते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का परिषद, दूसरा चैम्बर, बड़ों की सभा, यानी कि इनको हम 1954 से पहले राज्यसभा को जानते थे इन तीनों नामों से। लेकिन जब 1954 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये राज्यसभा। लेकिन इसी को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, राष्ट्रपति इसको कभी भंग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लेकिन किसकी सिफारिश पर? उस पर प्रधानमंत्री की सिफारिश करेगा तब, इसको कभी भंग नहीं कर सकता। लेकिन राज्यसभा को न्यूनतम उम्र कितनी है इसके सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष इसकी न्यूनतम वर्ष रखी गई है। इसका कार्यकाल कितना है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो कितनी है? 250। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। लेकिन ये सीटें जो फिक्स की गई थी वो 1971 की जनगणना में फिक्स की गई थी, लेकिन 2026 में, अब 2026 में अब इनकी सीटों का बढ़ोतरी हो या उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर लोकसभा की सीटों की बढ़ोतरी हो, जनसंख्या के अकॉर्डिंग पर सीटों का बंटवारा होगा। इसीलिए हमारा जो संसद है उस संसद को नया डिज़ाइन कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा ने इसका नया संसद भवन बन चुका है। ये सब चीज़ें इसमें 245 सदस्य उसमें नहीं बैठ पाते हैं। उसके बाद अगला जब नए संसद बनेंगे उसमें नए सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो ये जो संसद था वो छोटा पड़ेगा। इसीलिए वो एक नया संसद भवन बना है। हमने ये जाना इस राज्यसभा का एक छोटा सा वीडियो। हम आगे इसी प्रकार इसके छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे।